देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं और आम लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। लेकिन क्या सिर्फ भारत में ही कीमतें बढ़ रही हैं या इसके पीछे दुनिया भर में चल रहा बड़ा संकट है? पश्चिम एशिया में जंग, कच्चे तेल की सप्लाई पर असर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उछाल के बीच मोदी सरकार कैसे हालातों को संभालने की कोशिश कर रही है, चलिए समझते हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। नई कीमतों के बाद दिल्ली में पेट्रोल लगभग 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी ईंधन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर के करीब है। अगर पिछले 10 दिनों की बात करें तो ये तीसरी बार है जब कीमतें बढ़ी हैं। 15 मई को पहली बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद 19 मई को दाम फिर बढ़े और अब तीसरी बार कीमतों में इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल करीबन 5 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार बार कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? विशेषज्ञों की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में चल रहा संघर्ष। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ने से दुनिया भर में तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल गुजरता है। सप्लाई रुकने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। यानी ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस संकट का सामना कर रही है। अमेरिका, यूरोप और कई बड़े देशों में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। ऐसे मुश्किल समय में मोदी सरकार की कोशिशें यही रही है कि आम जनता पर अचानक ज्यादा बोझ ना पड़े। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेज बढ़ोतरी होने के बावजूद भारत में कीमतों को धीरे धीरे बढ़ाया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि दुनिया के मुकाबले भारत में हालात काफी बेहतर हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद भारत ने स्थिति को काफी हद तक संभाल कर रखा है। सरकार लगातार तेल सप्लाई बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रण में रखने की कोशिश भी कर रही है। साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग पर असर कम करने के लिए कई आर्थिक कदमों पर भी काम किया जा रहा है। हालांकि ये भी सच है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से आम लोगों की जेब पर बुरा असर पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होता है जिससे सब्जी, दूध और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। छोटे व्यापारी, मजदूर और रोज कमाने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर सरकार समय रहते कदम नहीं उठाती तो हालात और भी ज्यादा मुश्किल हो सकते थे। कुल मिलाकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के पीछे सिर्फ घरेलू वजह नहीं बल्कि पूरी दुनिया का संकट जुड़ा हुआ है। ऐसे समय में सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि देश में सप्लाई बनी रहे और आम जनता पर कम से कम असर पड़े। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय हालात कैसे बदलते हैं और क्या लोगों को राहत मिल पाती है।